गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, एक बात पर कभी गौर किया है आपने साध संगत? हम सत्संग रोज सुनते हैं, हम जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना साध संगत, ये सब हमें रटा हुआ है। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है साध संगत, जब कोई हमारा अपमान कर देता है या फिर जब कोई नुकसान हो जाता है, तो ये सारा ज्ञान कहाँ चला जाता है साध संगत? उस वक्त हम भक्त क्यों नहीं रह जाते हैं साध संगत? उस वक्त हम केवल प्रतिक्रिया देने वाले आम इंसान क्यों बन जाते हैं साध संगत? इसका कारण क्या है साध संगत जी? कारण यह है कि ज्ञान हमारे कानों तक तो पहुंचता है, लेकिन अभी किरदारों तक नहीं उतरा साध संगत। जैसे कबीर साहब ने कितनी बेबाक बात कही थी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। साध संगत जी, यहाँ पढ़ने का मतलब सिर्फ किताबों को रटना नहीं है। पढ़ने का मतलब है उस प्रेम को, उस निरंकार को अपने व्यवहार में उतार लेना। आज हम इसी गैप की बात करेंगे साध संगत। जानकारी को जीवन कैसे बनाया जाए। जरा सोचिए, अगर आपके जेब में डॉक्टर की दी हुई पर्ची रखी हो तो क्या आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? पर्ची में दवा का नाम लिखा है, ये ज्ञान है साध संगत। लेकिन जब तक दवा खरीद कर खाई नहीं जाएगी, तब तक बीमारी नहीं ठीक होगी साध संगत। इसी तरह सद्गुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, ये नक्शा है साध संगत। लेकिन नक्शे पर उंगली फिराने से यात्रा तो पूरी नहीं होगी साध संगत। नक्शे पर चलना पड़ता है, और चलने में सबसे बड़ी बाधा कौन है साध संगत? दुनिया, परिवार नहीं साध संगत। सबसे बड़ी बाधा है हमारा अपना मन। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही तो कहा था, चंचलम ही मना कृष्णा। साध संगत जी, पमादाते ही बलवते दृष्णम, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, ये वायु की तरह है जिसे मुट्ठी में पकड़ना मुश्किल है। साध संगत, ये मन बहुत चालाक है, बहुत चालाक, अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता। जब हम सत्संग में वचन सुनते हैं कि समर्पण करो, तो मन कहता है हाँ, ये तो बात तो उसके लिए है साध संगत, मुझे तो सब पता है। ये जो मुझे पता है साध संगत का भाव है ना, यही वो दीवार है जो गुरु की रहमत को भीतर आने से रोक रही है। साध संगत जी, तो फिर समाधान क्या है? समाधान है साध संगत गुरु के वचन पर पूर्ण समर्पण। यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं समर्पण का मतलब है हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना कि अब जो करेगा गुरु करेगा। नहीं साध संगत, ये आलस्य है, समर्पण नहीं। थोड़ा सोचिए साध संगत और समझिए। एक छोटा बच्चा है, उसे चलना नहीं आता, वो पिता की गोद में है, उसे चलने की चिंता नहीं है साध संगत, क्योंकि पिता चल रहे हैं, ये समर्पण है। लेकिन एक जवान बेटा है, पिता उसे कहते हैं कि बेटा खेत में जाकर मेहनत कर। अब अगर बेटा कहे कि पिताजी मैं तो आपको समर्पित हूँ, तो साध संगत मैं तो घर में सोऊंगा, खेत आप जोत लो, तो क्या ये समर्पण है? नहीं साध संगत, ये साध संगत जी नाफरमानी है। साध संगत जी, है ना? समर्पण का मतलब है अपनी मन मर्जी को गुरु की रजा में बदल देना। संत कबीर दास जी ने इसी समर्पण भाव को बहुत सुंदर शब्दों में समझाया है। वो कहते हैं कि कबीर मन सौंपिया, गुरु को अब मन रया, ना मोर जो मन भावे, सो करे राजा नंद किशोर। जो साध संगत गुरु ने कहा उस पर किंतु परंतु ना लगाना। रामायण में एक प्रसंग आता है, साध संगत केवट प्रभु राम के चरण धोना चाहता है। वो जिद करता है,
वहाँ तर्क नहीं चलता, वहाँ प्रेम चलता है। लेकिन जब सत्संगत हनुमान जी की बारी आती है तो प्रभु सत्संगत जो आज्ञा देते हैं हनुमान जी वही करते हैं। लंका जाना है जी प्रभु, कोई भी आदेश हो तो हनुमान जी का यही कहना जी प्रभु। सत्संगत जी शय नहीं है कि मैं अकेला कैसे जाऊंगा, समुद्र कैसे पार करूंगा। नहीं सत्संगत, बस हुक्म हुआ और चल पड़े। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए लिखा है सत्संगत, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। यह है समर्पण। सवाल ये नहीं कि काम कितना बड़ा है, सवाल ये है कि आदेश किसका है। अगर आदेश मेरे सद्गुरु का है तो फिर मेरी अक्ल, मेरा तजुर्बा, मेरी होशियारी सब एक तरफ हो जानी चाहिए। सत्संगत सद्गुरु का या फिर महात्माओं के वचन कई बार कड़वे लग सकते हैं। जब गुरु हमें टोकता है, जब संगत में हमें कोई सुधारने की बात कहता है तो हमें चुभन होती है। हमारा अहंकार यानी कि ईगो खड़ा हो जाता है कि इन्होंने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। लेकिन याद रखिए सत्संगत, गुरु की चोट घड़े की खोट निकालती है। मीश कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन को बनाता है सत्संगत, तो बाहर से चोट मारता है लेकिन अंदर से हाथ का सहारा भी देता है। अगर वो चोट ना मारे तो बर्तन का आकार नहीं बनेगा, है ना सत्संगत। कबीर जी ने इस स्थिति को बहुत गहराई से समझाया है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर, बाहे चोट। सत्संगत आज हमें खुद से पूछना है, क्या हम वो कच्ची मिट्टी बनाने को तैयार हैं या फिर हम पत्थर बन गए हैं जिस पर कोई असर ही नहीं होता। सत्संगत सद्गुरु चाहते हैं कि हम सहज बने और सहज होने का एक ही तरीका है, वो है विश्राम। एक वैज्ञानिक तथ्य है, सुनिए जरा सत्संगत जी ध्यान से। जब तक पानी तरल यानी लिक्विड है वो ढलान की तरफ बहता है, अपना रास्ता खुद बना लेता है ना सत्संगत। लेकिन जब वही पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो वो कठोर हो जाता है। अब वो रास्ता नहीं बनाता बल्कि रास्ते को रोकता है। सत्संगत हमारा अहंकार सत्संगत हमें बर्फ बना देता है और गुरु का ज्ञान वो सूर्य है जो हमें पिघलाकर वापस पानी बनाता है ताकि हम जीवन में सहजता से बह सकें। सत्संगत जी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि महात्मा जी बातें तो सब समझ में आ गई और हम ही सहजता से बहना चाहते हैं, लेकिन जब हम दुनियादारी में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं तो वहाँ झूठ भी बोलना पड़ता है, वहाँ चालाकियों से निपटना भी पड़ता है। सत्संगत जी, इस कलियुग के माहौल में हम अपनी भक्ति को प्रैक्टिकल कैसे रखें, कैसे हम कीचड़ में रहकर कमल बने। एक छोटी सी घटना से इस बात को समझो सत्संगत। आप बाजार में जा रहे हैं, बहुत खुश हैं, अचानक कोई राह चलना आदमी आपसे टकराए और उल्टा आपको ही दो कड़वी बातें सुना देता है। अब क्या होगा सत्संगत? उस एक मिनट की घटना से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप घर आते हैं तो बच्चे पर चिल्लाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो काम में मन नहीं लगता। जरा सोचिए, उस अनजान आदमी के पास क्या कोई रिमोट कंट्रोल था जिसने बटन दबाया और आपका चैन सुकून छीन लिया है। सत्संगत सब कहते हैं संगत उसने मेरा मूड खराब कर दिया। नहीं सत्संगत जी, सत्संगत जी, हम संत हमें जगाते हैं, मूड उसने खराब नहीं किया, कमजोरी हमारे अंदर थी। बाबा फरीद ने इंसान को यही तो समझाया है कि दूसरों के दोष देखने से पहले अपनी कमजोरी को देखो। फरीदा जी, तू अकड़ लबीद है, काले लिख ना लेख, आपने गिरे बांध में सिर निवाकर देख। सत्संगत हम उस गुब्बारे की तरह हो गए सत्संगत, जिसमें कोई भी पिन चुभता है और हम फट जाते हैं ना।
साथ संगत जी, सदगुरु चाहते हैं कि हम गुब्बारे नहीं फुटबॉल बने। फुटबॉल तो साथ संगत जितनी लात पड़ती है वो उतना ऊपर उछलता है, उतना ही आगे बढ़ती है। यही भक्त की पहचान है। दुनिया ठोकरें मारेगी पर भक्त गिरेगा नहीं। साथ संगत, भक्त उन ठोकरों को सीढ़ी बनाकर इस निरंकार की ओर करीब हो जाएगा। गीता में भगवान कृष्ण ने भी ऐसे मजबूत भक्त के लिए कहा है, जो हर हाल में एक समान रहता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जियो। साथ संगत, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझकर कर्म कर। साथ संगत, अब सवाल आता है कि महात्मा जी, दुनिया बहुत टेढ़ी है, ये सीधा बनकर रहेंगे तो लोग साथ संगत जी दबा जाएंगे। यहाँ डर हम सबको लगता है, लेकिन कुदरत का एक करिश्मा देखिए। साथ संगत, हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, पत्थर जैसे सख्त, पत्थर जैसे मजबूत, और उनके बीच में अकेली एक जीभ रहती है, कोमल नरम, बिना हड्डी के दांत। अक्सर जीभ को काट भी लेते हैं साथ संगत, लेकिन आखिर में क्या होता है साथ संगत? जब बुढ़ापा आता है तो वह 32 के 32 सख्त दांत टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन वो कोमल जीभ आखिर तक टिकी रहती है। साथ संगत, साथ निभाती है। जो अकड़ता है साथ संगत वो टूट जाता है, और जो झुकता है वो विनम्र है, वही टिकता है। ये भक्ति मार्ग है साथ संगत। इसीलिए भक्ति हमें कमजोर नहीं बनाती, भक्ति हमें लचीला यानी कि साथ संगत जी फ्लेक्सिबल बनाती है, और जो लचीला है उसे दुनिया की कोई आंधी तोड़ नहीं सकती साथ संगत, क्योंकि वो लचीला है। एक और बहुत बारीक बात पर गौर कीजिएगा कि हम अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। अगर खाने में बाल आ जाता है तो पूरा खाना छोड़ देते हैं, पानी गंदा हो तो नहीं पीते हैं, लेकिन कानों के रास्ते हम अपने अंदर कितना कचरा जाने देते हैं। कभी सोचा है? किसी ने निंदा की, हमने सुन ली। किसी ने नफरत फैलाई, हमने अपने दिमाग में बिठा ली। साथ संगत जी, साथ संगत जी, किसी ने नफरत फैलाई, हमने अपने दिमाग में बिठा ली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऐसे लोगों के लिए कहा है साथ संगत, जो बुराई सुनने में रस लेते हैं पर निंदा सुनी तो हरसाई अस कछु। साथ संगत जी, पाप जगत बहुनाई, और ये हर रोज हर किसी के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि कभी कभी हो रहा है, हर रोज हो रहा है साथ संगत। चाहे वो सोशल मीडिया या फिर मोबाइल के जरिए हो, या फिर सामने से आकर कोई कह दे ये जहर आप हर रोज पी रहे हो। हमने अपने मन को डस्टबिन बना लिया है साथ संगत, जो आता है कचरा फेंक कर चला जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हमें अपने कानों पर एक फिल्टर लगाना होगा साथ संगत, जिसे जैसे चाय छानते हैं, चाय की पत्ती यानी कि कड़वाहट को छन्नी में रोक लेते हैं साथ संगत, और मीठे चाय को प्याले में उतार लेते हैं। यही कला गुरु सीख की होती है साथ संगत। संत कबीर जी ने क्या कमाल का फिल्टर दिया है, सुनिए साथ संगत। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शोभाए, सारस सार को कही रहे, थोथा देह उड़ाए। साथ संगत जी, संसार में कोई आपकी बुराई कर रहा है, वो उसका स्वभाव है, यानी कि थोथा आप उसमें भी से आपको सुधार की बात यानी कि सार को पकड़ लो, और साथ संगत बाकी को हवा में उड़ा दो। अगर आप ये सीख गए साथ संगत, तो आप भीड़ में रहकर भी एकांत का आनंद ले सकते हैं। मन में एक शांति और सुकून रहता है जी। साथ संगत जी, लोग चमत्कारों के पीछे आजकल बहुत भागते हैं। पानी पर चलना, हवा में उड़ना, इसे लोग सिद्धि मानते होंगे, लेकिन सद्गुरु क्या कहते हैं? सद्गुरु कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। तिनका भी पानी में तैर लेता है, मच्छर भी हवा में उड़ लेता है। असली चमत्कार तो तब है जब एक इंसान को आग बबूला रहता है, वो सत्संगत बर्फ की तरह शांत हो जाए। असली चमत्कार तब है
जब एक कंजूस इंसान का हाथ सेवा के लिए खुलने लगे। सदगुरु बाबा जी फरमाते थे, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो। साथ संगत, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, बाबा जी आप भी खाना खाते हो? हम भी खाना खाते हैं। आप भी सोते हो? हम भी सोते हैं। तो आप में और हम में कोई फर्क क्या है साथ संगत? उन्होंने बड़ा प्यार जवाब दिया साथ संगत जी। उन्होंने कहा, फर्क है तुम खाते समय स्वाद में होते हो, मैं खाते समय याद में होता हूँ। तुम सोते समय ख्वाब में होते हो, मैं सोते समय एहसास में होता हूँ। संत कबीर जी ने भी कह दिया साथ संगत, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। सहज सेवैया सिद्धि पाए, जे मन जोगी होय। साथ संगत, कर्म वही है, बस दृष्टि बदल गई। इसे ही सहज योग कहते हैं। सहज योग साथ संगत। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कह देती हूँ साथ संगत, कि ये सब होगा कैसे? गुस्सा कैसे कंट्रोल होगा? विनम्रता कैसे आएगी? क्या किताबें पढ़कर नहीं? साथ संगत जी, सांस या होगा सिमरन और सिमरन का भी। साथ संगत, फिर जो इस निरंकार के साकार उपासक है, उसके लिए नाम जब से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यही उपाय को बताया है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस कलियुग में केवल प्रभु का नाम ही आधार है, जिसका सिमरन करके ही जीव भव सागर से पार उतर सकता है। और साथ संगत, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी रास की बात बता दी है साथ संगत। संतों ने साथ संगत, हम सबके पास स्मार्टफोन है। अगर आपके पास दुनिया का सबसे महंगा फोन हो और उसमें नेटवर्क ना हो, तो क्या वो किसी काम का है साथ संगत? वो सिर्फ एक खिलौना है। हमारी आत्मा वो फोन है और सिमरन इसका नेटवर्क है। जब हम तू ही निरंकार का सिमरन करते हैं, तो हम उस सुपर पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप पावर हाउस से जुड़ जाते हैं, तो आपके छोटे से बल्ब में भी रोशनी आ जाती है। लेकिन अगर कनेक्शन कटा हुआ है, तो आप कितने भी कोशिश कर लो साथ संगत, अंधेरा ही रहेगा। इसीलिए साथ संगत जी, संतों ने चेतावनी दी है, श्वास श्वास सिमरन करो, बर्बाद ना जे जाए। ना जाने श्वास का आवन हो ना होए। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। किसने देखा है बुढ़ापा? जो श्वास अभी चल रही है वही अपनी है साथ संगत। अगली श्वास का कोई भरोसा नहीं। ये सिमरन कोई रस्म नहीं, ये आत्मा की खुराक है। इसे भूख समझकर करो, बोझ समझकर नहीं साथ संगत। बात को विराम देते हुए आज एक वादा खुद से करें साथ संगत। सत्संग भवन से बाहर निकलते ही हमारी परीक्षा शुरू हो जाती है ना साथ संगत। कोई गाड़ी ओवरटेक करेगा, कोई घर पर बात नहीं मानेगा। उस वक्त याद करना साथ संगत, मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं सद्गुरु का सीख हूँ। मेरा रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में नहीं, मेरे सद्गुरु के हाथ में है। अगर हम गिरे तो निराशा ना हो, फिर उठे, फिर झाड़े और फिर चल पड़े साथ संगत। सद्गुरु माता जी हम सब पर यही रहमत बख्शे कि हमारे जीवन एक खुली किताब और महकता गुलाब बन जाए, जिसकी खुशबू से ये दुनिया महक उठे साथ संगत। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।